तो हेलो एवरीवन। देखिए आज के लेक्चर में हमें क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 9.3 है नई बुक की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है, अवकल समीकरण के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और अवकल समीकरण है dy/dx इक्वल टू √4 - y²। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है पूरे आपको मैं सीक्वेंस में समझाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब देखिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, dy/dx √4 - y²। ये एक अवकल समीकरण है, इसका आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, चरों को पृथक करने, ठीक है। चरों को क्या करेंगे, पृथक करेंगे। जो एक्स वाले वेरिएबल है उनको एक तरफ करेंगे, जो वाई वाले वेरिएबल है उनको एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए आपको क्या करना है कि इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं ऐसे करके। तो देखिए इस नंबर को आपको यहाँ भेजना है और इस dx को आपको यहाँ भेजना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, चरों के पृथक्करण से। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई से जहाँ पर dx है वहाँ पर इसको भेजना है 4 - y² को रूट के साथ, और जहाँ पे ये चीज़ है वहाँ पर dx जाएगा। तो यानी dy के नीचे क्या आएगा, dy के नीचे आएगा रूट के अंदर 4 - y², और जहाँ पर ये था वहाँ पर dx जाएगा, और अपॉन में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको समाकलन लेना है, ठीक है। तो अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख लो कि दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लोगे आप, dy अपॉन रूट के अंदर 4 - y²। इधर भी इंटीग्रेशन लेना है तो dx ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर की साइड जो ये वैल्यू बनी है dy अपॉन √4 - y², इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सही रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस y² को एज इट इज, ठीक है, इस y² को सेम रख दिया है। अब यहाँ पर 1 लिख लो, आप 1 मान सकते कोई दिक्कत नहीं, और dx, ठीक है। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक फॉर्मूला। देखिए आप यहाँ साइड में देखिए, आपने पढ़ा होगा कि dx अपॉन में नीचे रूट के अंदर a² माइनस में x²। इसका फॉर्मूला आपको याद है कि साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर y है, y अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, और इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस में c जोड़ लो, समाकलन नियतांक। अब देखिए यहाँ से ये आपने निकाल दिया है, ये इसका व्यापक हल हो गया। अगर आपको थोड़ा इसको सॉल्व करना है तो देखिए इधर से साइन इनवर्स हटेगा तो यहाँ आके साइन बन जाएगा,
तो यहाँ से y/2 इक्वल टू, इधर से साइन इनवर्स हटेगा तो यहाँ लगेगा, तो यहाँ साइन x प्लस सी ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इधर से साइन इनवर्स हटेगा तो यहाँ के साइन बन जाएगा और ये दोनों चीज़ें इसके एंगल में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो पहले, तो y इक्वल टू 2 इंटू में साइन x प्लस में c, तो यही अभिष्ट व्यापक हल है। ठीक है, जिस मान में c जुड़ा हुआ होता है वो व्यापक हल कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यही अभिष्ट व्यापक हल है। कौन सा हल है? व्यापक, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और जिसमें सी की वैल्यू फिक्स रखी जाती है उसको विशिष्ट हल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है। ये था एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखते हुए चलना है और इसको नोट करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप। चलो